राजनीतिक आज़ादी तो हमने 70 साल पहले प्राप्त कर ली थी, लेकिन आर्थिक आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। आर्थिक गुलामी के दौर से अभी भी देश गुजर रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा और गुलाम बनाया। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह 5000 से ज़्यादा कंपनी इस देश को लूट रही हैं और आर्थिक रूप से गुलाम बना रही हैं। तो हमने सब देशवासियों से आह्वान किया कि सभी देशभक्त भारतीय, सभी व्यापारी जो इन विदेशी कंपनियों का अपनी दुकानों पर सामान बेचते हैं, वो भी संकल्प लें कि हम स्वदेशी ही प्रयोग करेंगे, स्वदेशी ही बेचेंगे, स्वदेशी ही बनाएंगे। तो हम सब मिलकर के संकल्प ले लें। तो जैसे हमारे महापुरुषों ने 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजादी दिलाई, हम लोगों को अब शहादत देने की जरूरत नहीं। हम संकल्प मात्र से इस देश को आर्थिक आजादी दिला सकते हैं और इस देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिला सकते हैं। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। अब बाल हैं देसी, लेकिन पैंटीन का शैम्पू भी देसी। क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, डव, ये विदेशी शैम्पू है। मैया तेरे बाल देसी हैं तो शैम्पू भी केश कांति देसी होना चाहिए। और केश कांति तेल लगाओ जिसमें 21 जड़ी बूटियां हैं। ये पैराफिन जो कैंसरस होता है वो लगा लगा करके तुम्हारे बालों में की जड़ों में और सिर में कैंसर हो सकता है। चूहों पर लगाया तो उनको कैंसर हो गया, ट्यूमर पैदा हो गया था। ये तो तुम ज्यादा जड़ों में नहीं लगाते। बाजार वाले 99% तेलों में पैराफिन होता है जो कैंसरस होता है और प्रयोग हो चुका है इसके ऊपर। अब दांत देसी और कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी। ना भाई ना, दांत देसी तो दंत कांति भी देसी अपनाओ और अपने दांतों को स्वस्थ और सुरक्षित बनाओ। दांत 100 साल तक ठीक रहने चाहिए हैं। दांतों को लंबी उम्र का वरदान दो। हमने तो केश कांति ऐड बनाया तो उसके पीछे स्लोगन दिया, अब अपने बालों से कहो जुग जुग जियो। पहले बोला करते थे अब अपने बालों को केश कांति का आशीर्वाद दो। अब अपने बालों को विदेशी कंपनियों का अभिशाप मत दो। विदेशी कंपनियों के अभिशप्त हो चुके हो तुम। दंत कांति, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट के, फर्श साफ करने वाला वो भी केमिकल वाला, बर्तन साफ करने वाला विम बार, पता नहीं क्या, चारों तरफ अपने हाथों पर केमिकल्स का प्रहार कर रहे हैं। घर में जो पोछा लगाते उसमें केमिकल, जो बर्तन साफ करते हो डिशवॉश बार उसमें केमिकल। हमने दोनों का विकल्प बनाया। गोनाइल फर्श साफ करने के लिए गोमूत्र और जड़ी बूटियों और एंटीबैक्टीरियल जितने भी हर्ब्स हैं उनसे बनाया। जो गोनाइल से पोछा लगाएंगे उनके घर स्वच्छ रहेंगे, कोई बैक्टीरिया वहां पर नहीं आएगा और उनके हाथ भी कोमल रहेंगे। हाथों से आपको कितना प्यार है। इन हाथों से अपन छोटे छोटे कोमल नन्हे मन्ने बच्चों को सहलाते हो। हाथ आपके यदि अच्छे ना हो तो आपको बहुत खराब लगता है। अरे गोनाइल का प्रयोग करोगे तो लाखों गायें कत्ल खानों में जाने से बच जाएंगी। गोनाइल अपनाओ, गौ माता को कत्ल खानों में जाने से बचाओ। हमने पतंजलि सुपर डिशवॉश बार तैयार किया, राख डाल करके उसको बनाया। उससे हाथ जो खराब भी हुए थे वो भी ठीक हो जाते। आपके चाहे होम केयर हो प्रोडक्ट, चाहे ब्यूटी केयर हो, चाहे डेंटल केयर हो, हेयर केयर हो, चाहे आपके फूड हो, जो भी सब सुनो, स्वदेशी का व्रत लो और व्रत ऐसा लो जैसे मैंने लिया हुआ है कि एक भी विदेशी वस्तु का मैं प्रयोग नहीं करता। पेन से लेकर के, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के मैंने प्रण किया हुआ है। जब विदेशों में जाते हैं तो वो तो अपवाद हो गया। जब अपरिहार्य परिस्थितियों में, अब एयरपोर्ट के अंदर चले गए तो वहां तो अपना रूल लागू नहीं होता ना, उनका रूल लागू होता है। और शायद वो दिन भी जल्दी आएगा जब अपने देश में ही हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी बनने लग जाएगा। अब ये विदेशी प्रयोग करने पड़ते हैं। भाई बहनों,
महात्मा गांधी ने स्वदेशी का व्रत लिया था, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने स्वदेशी का व्रत लिया था, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, विनोबा भावे हो, चाहे लाखों लाखों क्रांतिकारी हो, महात्मा महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर के स्वामी विवेकानंद से लेकर के श्री अरविंद से लेकर के सब महापुरुषों ने स्वदेशी के माध्यम से इस देश को स्वाधीनता दिलाई थी। आज फिर वही व्रत और सबको दिलाना है। स्वदेशी व्रती बनो, गो व्रती बनो, योग व्रती बनोगे। एक दिन भी मैं योग को नहीं छोड़ूंगा और मैंने ये व्रत को 9 साल की उम्र से आज तक निभाया है और आगे भी निभाऊंगा। और दृढ़ व्रत धारण करो। एक बार जो बात समझ में आ गई फिर उसे डिगना नहीं चाहिए। जब बात समझ में आ गई कि विदेशी कंपनियां इस देश की आर्थिक लूट कर रही हैं और देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रही हैं, सब मानते हैं देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए, बोलो देश में, तो फिर विदेशों में अपना देश का पैसा जाए क्यों?